Hello everyone, welcome you to Kyra classes. This is my second lecture of class 10th science chapter 5 periodic classification of elements. आज की वीडियो का टॉपिक है Mendeleev's law of periodic table. So वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें कायरा क्लासेस को जिससे आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएं. थैंक यू. तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. Mendeleev's periodic table. Mendeleev ने जब अपना काम स्टार्ट किया था तब 63 एलिमेंट्स पता थे. He examined the relationship between the atomic masses of the elements and their physical and chemical properties. उन्होंने एग्जामिन किया था जो एटॉमिक मासेस थे एलिमेंट्स के और जो एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज थी उनके रिलेशनशिप को उन्होंने एग्जामिन किया था. केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ मैंडेलीव ने कंपाउंड्स के ऊपर भी कॉन्सेंट्रेट किया था जो कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ बन रहे थे. उन्होंने सिलेक्ट किया था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को क्योंकि वो बहुत रिएक्टिव थे और वो कंपाउंड्स बना रहे थे बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ. जो फॉर्मूला था हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स का जो कि एलिमेंट फॉर्म कर रहे थे उन्हें एक तरह से बेसिक प्रॉपर्टीज मानी गई थी एलिमेंट की अपने क्लासिफिकेशन के लिए. He then took 63 cards and on each card he wrote down the properties of one element. उन्होंने 63 cards लिए और हर एक कार्ड पे उन्होंने एक एक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज लिखी थी. He sorted out the elements with similar properties and pinned the cards together on a wall. फिर उन्होंने उन एलिमेंट्स को सॉर्ट आउट किया था जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज थी और उन कार्ड्स को उन्होंने वॉल पे एक साथ पिन किया था. He observed that most of the elements got a place in a periodic table and were arranged in the order of their increasing atomic masses. उन्होंने ये ऑब्जर्व किया था कि ज्यादातर एलिमेंट्स जो पीरियोडिक टेबल में जिन्होंने जगह ली है वो किस तरह से अरेंज है, वो अपने एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज है. इट वाज आल्सो ऑब्जर्व दैट देयर अकर्स अ पीरियोडिक रिकरेंस ऑफ एलिमेंट्स विद सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. उन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया था कि एक तरह से जिन एलिमेंट्स की सिमिलर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, जिन एलिमेंट्स की एक जैसी हैं फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, उनका बार बार सी में पीरियोडिक रिकरेंस हो रहा था. इस बेसिस पे मैंडेलीव ने फॉर्मुलेट किया था एक पीरियोडिक लॉ व्हिच स्टेट्स दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस. तो ये जो लॉ है ये बताता है कि जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज होती हैं वो एक तरह से उनके एटॉमिक मासेस का पीरियोडिक फंक्शन है. Mendeleev's periodic table contains vertical columns called groups and horizontal rows called periods. तो मैंडेलीव की जो periodic table थी उसमें vertical columns थे जिन्हें हम कहते हैं groups और जो horizontal rows हैं उन्हें हम कहते हैं periods. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये एक मैंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल है. यहाँ पे आप ग्रुप देख सकते हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट, तो 8 ग्रुप हैं और कितनी रोज है तो 6 रोज है, मतलब 6 पीरियड्स है और 8 क्या है वर्टिकल कॉलम्स. अचीवमेंट्स ऑफ मैंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल. अब मैंडेलीव पीरियोडिक टेबल के क्या क्या अचीवमेंट्स हैं. मैंडेलीव ने कुछ गैप्स छोड़े थे पीरियोडिक टेबल में. इंस्टेड ऑफ लुकिंग अपॉन दीज गैप्स एज डिफेक्ट्स, मैंडेलीव बोल्डली प्रेडिक्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ सम एलिमेंट्स दैट हैड नॉट बीन डिस्कवर्ड एट दैट टाइम. तो उन गैप्स को डिफेक्ट्स के तौर पे ना देखते हुए मैंडेलीव ने बोल्डली प्रेडिक्ट किया था कि कुछ एलिमेंट्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं जो कि उस टाइम पे डिस्कवर नहीं हुए थे. नोबल गैसेस जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये वो गैसेस हैं जो कि बेसिकली इनर्ट है, स्टेबल है, रिएक्ट नहीं करती हैं. तो ये काफी लेट डिस्कवर हुई थी क्योंकि ये इनर्ट है और ये बहुत ही कम कॉन्सेंट्रेशंस में प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर में. One of the strengths of Mendeleev's periodic table was that when these gases were discovered, they could be placed in a new group without disturbing the existing order. एक स्ट्रेंथ अगर मैं बोलूं, एक स्ट्रेंथ मैंडेलीव पीरियोडिक टेबल की ये भी थी कि जब ये गैसेस डिस्कवर हुई तो इन्हें एक नए ग्रुप में प्लेस किया गया जिससे जो एग्जिस्टिंग ऑर्डर है वो डिस्टर्ब ना हो. Now, come to limitations of Mendeleev's classification. Electronic configuration जो था हाइड्रोजन का वो एक तरह से alkali metals को resemble करता था.
एल्कलाइन मेटल्स की तरह हाइड्रोजन जो है वो हैलोजेंस के साथ ऑक्सीजन और सल्फर के साथ कंबाइन करके कंपाउंड्स बना सकता था जिनका सिमिलर फॉर्मूला होता है। जैसे यहाँ कुछ एग्जांपल्स हैं, कंपाउंड्स ऑफ H आप देख सकते हो, HCl, H2O, H2S, ऐसे ही कंपाउंड्स ऑफ सोडियम दिखाया हुआ है, सोडियम क्लोराइड, Na2O, Na2S। दूसरी तरफ जैसे हैलोजेंस है, हाइड्रोजन, ये भी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के तौर पे एग्जिस्ट कर सकते थे और ये मेटल्स और नॉन मेटल्स के साथ कंबाइन कर सकते हैं, क्या फॉर्म करके, कोवलेंट कंपाउंड्स फॉर्म करके। मतलब एक तरह से ये मेटल्स और नॉन मेटल्स के साथ कंबाइन कर सकते हैं और क्या फॉर्म कर सकते हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स। Certainly, no fixed position can be given to hydrogen in the periodic table. कोई एक फिक्स पोजीशन नहीं मिली थी हाइड्रोजन को उनकी पीरियोडिक टेबल में। ये एक तरह का पहला लिमिटेशन था मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के लिए। He could not assign a correct position to hydrogen in his table. वो एक करेक्ट पोजीशन असाइन नहीं कर पाए हाइड्रोजन के लिए अपनी टेबल में। Isotopes were discovered long after Mendeleev had proposed his periodic classification of elements. तो basically isotopes होते हैं जिनके same atomic number और different mass number होते हैं। तो isotopes भी discover हुए थे, लेकिन Mendeleev जब तक propose कर चुके थे अपना periodic classification of elements को, isotopes जो थे element के, उनकी similar chemical properties होती हैं, लेकिन atomic masses जो होते हैं वो different होते हैं। तो जो आइसोटोप्स थे सारे के सारे एलिमेंट्स के, वो एक तरह से एक चैलेंज पोज कर रहे थे मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ के लिए। एक और प्रॉब्लम ये थी कि जो एटॉमिक मासेस थे वो इंक्रीज नहीं हो रहे थे रेगुलर मैनर में। जब हम एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट पे जा रहे थे तो वो एक रेगुलर मैनर में एटॉमिक मासेस इंक्रीज नहीं हो रहे थे, तो ये दूसरी प्रॉब्लम थी। सो इट वाज नॉट पॉसिबल टू प्रेडिक्ट हाउ मेनी एलिमेंट्स कुड बी डिस्कवर्ड बिटवीन टू एलिमेंट्स, स्पेशली व्हेन वी कंसीडर द हेवियर एलिमेंट्स। तो ये पॉसिबल नहीं था कि हम प्रेडिक्ट कर सके या प्रेडिक्ट कर सके कितने एलिमेंट्स जो है वो डिस्कवर होंगे, एक दो एलिमेंट्स के बीच में कितने एलिमेंट्स डिस्कवर हो सकते हैं, स्पेशली जब हम बात करें हैवियर एलिमेंट्स को। हैवियर एलिमेंट्स की जब हम बात करें तो स्पेशली तब हम ये नहीं बता सकते कि दो एलिमेंट्स के बीच में हम कितने एलिमेंट्स को जो है डिस्कवर होंगे जो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो ये थे कुछ लिमिटेशंस। So this is all for today's video. I hope आपको वीडियो पसंद आई हो। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। Thank you for watching and please subscribe my channel for more videos. Thank you.